क्या सपना राजवीर जी को इंसाफ दिला पाएगी? जभी जागो तभी सवेरा। बूढ़े माँ बाप को भी जहाँ रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वो अपने बच्चे को क्यों नहीं इंसाफ दिलाना चाहते, क्यों नहीं जानना चाहते कि उनके बेटे राजवीर के साथ क्या हुआ। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जी, मैं आज आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक ऐसे ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जिसको कि आप सब लोगों के जानते ही हो और कई लोगों ने तो लाइव भी देखी होगी। आपने सही समझा, मैं सपना के ऊपर बात करने वाली हूँ। अभी मैं बहुत सारी पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ सपना के मैटर को लेकर, है ना। लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ कि एक औरत, भाई और कितना उसको परेशान करोगे, मेंटली हरास करोगे। दो छोटी बच्चियों की वो माँ है, उसके बावजूद आज उसको पुलिस थानों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। आज उसको एक पुलिस ऑफिसर की ओर से ये एक स्टेटमेंट सपना ने अपनी लाइफ पर बोला कि ये उसके ऊपर बात करी गई कि भाई जब तुम कहाँ थी, जब तुम ब्लॉग बना रही थी, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम ब्लॉग बना रही थी उस समय जब तुम्हारे पति की डेथ हुई, जब तुम्हें समझ में ना आई कि ऐसे तुम्हें आकर कंप्लेंट करवानी है। तो मैं चाहती हूँ उस पुलिस ऑफिसर को ये सब चीज़ें बोलने से पहले ये पता होना चाहिए था उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है। और सपना के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जब जागो तभी सवेरा। एक मिनट आप ये समझिए कि उस औरत की क्या कंडीशन थी जब उसके पति इस दुनिया से चले गए। ये पुलिस ऑफिसर को किसी की जान का क्या बिल्कुल भी वो कहते हैं कि नहीं है कि जब किसी के घर में ऐसे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, क्या वो होशो हवास में थी औरत? उस समय उसके घर में बड़े बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, और वहाँ जिस आती हैं कम्युनिटी से वो वहाँ पर आदमी ही सब कुछ करते हैं। औरतों को तो इतना भी नहीं होता कि वो आगे बढ़कर कोई काम मतलब करें घर से निकल कर। घर में रहकर वो अगर सोशल इन्फ्लुएंसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो बहुत स्ट्रांग है। वो है तो एक ही औरत, दो बच्चियों की छोटियों की माँ। आज अगर उसको न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ी, आज उसको थाने के चक्कर लगाने पड़े, उसकी वजह भी यही है कि उसके खुद के ही परिवार वाले जो हैं उसको नीचा गिराने में लगे हुए हैं। उसको ससुराल से निकाल दिया गया, जहाँ निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है सपना की हेल्प के लिए तो बिल्कुल आगे नहीं आया, है ना। या फिर सपना ने अभी लाइव पर सच ही बोल दिया कि ये है हमारा प्रशासन, ये है इनका असली चेहरा, जिन्होंने मेरी एक एप्लीकेशन जो मैंने अपने पति के लिए चाहती थी कि छानबीन हो और मुझे पता लगे मेरे पति के साथ क्या हुआ था, उस समय कैसे हुआ था वो हादसा, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी। क्लैपिंग मतलब ये आप अपनी ड्यूटी जो है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, ये है यहाँ का पुलिस प्रशासन। तो आप यहाँ सिर्फ ये नहीं कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते, सिर्फ एक की वजह से बाकियों को जो कि अच्छे काम कर भी रहे होते हैं उनको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। लेकिन फिलहाल तो सपना ने ये बोला, मामा जी ने उसने क्लियरली बात रखी, जब जागो जभी सवेरा। ये बात मैंने अभी जस्ट आप लोगों के साथ बोली है, कहावत है ना। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सपना ने अपनी लाइव पर बोला है कि अंशु के पापा ने पैसा खिला दिया। अब किसने क्या पैसा खिला दिया, लेकिन पैसे में ताकत तो बहुत है। अब पैसा खिलाया नहीं खिलाया, क्या बातचीत हुई, अंदर की बातें हैं वो नहीं पता। लेकिन सपना ने जो लाइव पर अपने ससुराल पक्ष का मतलब चेहरा दिखाने की कोशिश की है, वो सारी बातें आज इतना तो क्लियर हो गई कि एक अकेली अबला औरत को सताया जा रहा है। वो अपनी दो बच्चियों के लिए भी सही से सरवाइव नहीं कर पा रही, उसके माँ बाप भी उतने ही परेशान हैं। सपना के माँ बाप भी उतने ही परेशान है, वो उसको लिए घूम रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसकी परेशानी जल्दी से जल्दी हल हो जाए, वो अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान दे सके, सही से एजुकेशन दिला सके। लेकिन इधर माँ बाप जानना ही नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ हादसा क्या हुआ था। उन्होंने FIR भी नहीं करवाई थी। ये है राजवीर जी के माता पिता जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ आज यहाँ अपने वीडियो के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, ये आजकल हो क्या रहा है? क्या प्रशासन अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहा? क्योंकि मैंने कल भी एक एपिसोड ऐसा ही बनाया था रजनी जी के, चटोरी रजनी के बेटे के लिए, पारस भाई के बेटे के लिए। वो भी जस्टिस चाहते हैं, उनको भी जस्टिस नहीं मिल रहा, उनकी भी FIR नहीं हुई। वो जानना चाहते हैं पारस भाई भी उनके बेटे के साथ क्या हुआ। यहाँ सपना जानना चाहती है उनके पति के साथ क्या हुआ।
वो न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, लेकिन इनको जस्टिस नहीं मिल रहा। लेकिन बहुत सारे इसके ससुराल पक्ष वाले, जहाँ फिर जो लोग अभी सपना के लिए मतलब हेटर्स कह दें, कुछ भी कह दें, खुश हो रहे होंगे कहीं ना कहीं कि अब सपना की स्पोर्ट में कौन है। सपना की स्पोर्ट में उसकी ऑडियंस है, सपना ने भी प्यार कमाया है और सपना को हेल्प आज भी मिलेगी, पहले भी मिली थी, आज भी मिलेगी, मिल चुकी होगी अभी तक, क्योंकि मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ। पर मैं हैरान बार बार एक ही बात से होती हूँ कि एक तरफ तो औरतों को बोला जाता है इंडिपेंडेंट बनिए, पढ़ाइए लिखाइए, हाथ का हुनर होना चाहिए। यहाँ तो लड़की इंडिपेंडेंट भी है, हाथ का हुनर भी है, अपने बच्चों को पालने में सक्षम भी है, अपना घर रहकर आराम की जिंदगी जीना भी चाह रही है, लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से पैसा पैसा पैसा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसको कितना बदनाम किया जा सकता है, उसको कितना नीचे गिराया जा सकता है, इसी कोशिशों में, इसी उधेड़ बुन में वो लोग लगे रहते हैं। अगर हम सोचें कि बूढ़े माँ बाप का भी दुख, तो भाई उनका भी दुख ऐसा दुख है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा, लेकिन सपना का दुख वो भी ना भूलें। सपना का भी दुख उनके दुख के बराबर ही है, इक्वली है, लेकिन 2 बच्चियां भी हैं, उनके 2 बेटों की निशानियां, उनको पालने में सपना अगर आज सक्षम है ना, तो भैया आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। कहाँ आप फार्म हाउस, वहाँ की जो है घर, मथुरा वाला घर, वो घर, फला घर, कभी अंशु अपने परिवार में वापस जा रही है, कभी अंशु वापस आ रही है, ये क्या चल रहा है? पैसे के लिए तो हो रहा है सब कुछ, प्रॉपर्टी के लिए तो हो रहा है, लेकिन उस एक औरत को जो अपने मायके जा चुकी है, वो मूव ऑन कर चुकी है, उसको शांति से क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? आज इस प्रशासन की ऐसी हरकत की वजह से कि उसकी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देना, तो ये सोच रखी जा रही है कि आज भी औरत जो है ना, उसको जूती के बराबर ही समझा जाता है। अगर यही एक आदमी मर्द जाता और जाकर एप्लीकेशन देता, तो क्या पुराने केस कभी किसी ने खुलते नहीं देखे? जब पुरानी छानबीन होती नहीं है नए सिरे से, सब कुछ होता है ना, तो फिर आज उस औरत के साथ क्यों हुआ ऐसा? बाहर पुलिस स्टेशन से, उसने थाने से लाइव किया, लाइव करके उसने सारी स्थिति क्या थी उस समय, उसकी हालत क्या थी और क्या क्या उसके साथ हुआ, क्या वहाँ पर उसको बोला गया अनशन, वो सब कुछ उसने लाइव पर बताया। अभी आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जरूर से सपना को सपोर्ट करें। सपना जैसी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो भी मोटिवेट हो जरूर से होंगी। आज सपना ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो चाहती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ ये जानना, ठीक है, लेकिन कभी पड़ोसी हैं, कभी ससुराल वाले हैं, कभी मामा ससुर है, मतलब जीने क्यों नहीं दे रहे हो भाई एक औरत को जो मूव ऑन कर चुकी है, वो अलग हो चुकी है, दूर रह रही है वो आप लोगों से, फिर भी आप लोग जीने नहीं देना चाहते हो। तो ये है हमारा समाज जो एक औरत को आगे बढ़ता हुआ देखना आज भी पसंद नहीं करता। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।